मिलावटी पेट्रोल से गाड़ियां खराब हो रही है। सरकार माने या ना माने, आंकड़े चीख, मैं वही कह रहा हूं शुरू से ही 10 से लेकर 30% तक माइलेज गिर रहा है। और एक दिन आएगा ये बात सामने कि भाई किसी का 20% गिरा है, किसी का 25% गिरा है, किसी का 30% गिरा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि साइंटिफिकली ये तो पॉसिबल है ही नहीं। अरे जब मिलावटी पेट्रोल जाके इंजन में प्रॉब्लम पैदा कर रहा है तो जो पेट्रोल से भी एवरेज निकलना चाहिए था वो भी डाउन हो जा रहा है। फ्यूल सिस्टम में प्रॉब्लम आ रहा है, इंजेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है, फ्यूल सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ रहा है। तो भाई माइलेज सिर्फ 10% नहीं गिरेगा, उससे ज्यादा गिरेगा। और वो सारी चीजें सामने आएगी, एक एक मेरी कही हुई एक एक बात सामने आ रही है ना। फ्यूल पंप इंजेक्टर, यहीं से ना मैंने सवाल किया था और इसी का ना वीडियो बना के दिखाया था कि भाई फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ रहा है, आ रहा है। गैस किट बदलवा देंगे, 300 400 500 रुपया का सामान बदलवा देंगे। और जो फ्यूल पंप में प्रॉब्लम आ रहा है उसका क्या, यहां पे साफ साफ आ गया फ्यूल पंप, अब ये इसमें प्रॉब्लम आ रहा है, इंजेक्टर में प्रॉब्लम आ रहा है, आ गया। 81% लोगों ने मान लिया। अब चलते हैं यहां पे बाकायदा 66% लोगों का दावा माइलेज 10% से ज्यादा गिरा। जब 10% से ज्यादा माइलेज गिर जाएगा, 10% E20 पे, E10 पे ऑलरेडी हम लोग थे, E20 पे गए, यानी इधर 10% इथेनॉल बढ़ा और उधर 10% माइलेज गिर गया। क्या मतलब, किसका मतलब क्या हुआ? यानी इथेनॉल मिलाने से हमारा कोई इंपोर्ट ड्यूटी में फायदा नहीं होगा, क्योंकि हम 10% मिलाते थे पहले और उसमें 10% ऐड कर दिए तो हमारा 10% माइलेज गिर गया। अब एबीपी न्यूज का देख लीजिए, E20 पेट्रोल पर भड़के व्हीकल ओनर, सर्वे में लोगों ने बताया विनाशकारी, कहा माइलेज में आई गिरावट। लोग बता रहे हैं। अब ये सारे न्यूज चैनल क्या पेड कैंपेनिंग चला रहे हैं नितिन गडकरी जी के अगेंस्ट में? अब आगे चलते हैं, देखिए यहां पे मेघा प्रसाद, जबरदस्त आपका इंटरव्यू, जबरदस्त, मजा आ गया देखने में एकदम। आप देश के सभी लोग जाके देखिए। और मैं देश के सभी पत्रकारों से कहना चाहता हूं कि मिनिस्टर का कैसे इंटरव्यू लिया जाता है, वो मेघा प्रसाद जी का इंटरव्यू जाके देख लीजिएगा। मिनिस्टर का प्राइवेट चार्टर प्लेन, मिनिस्टर के की कुर्सी, उसके सामने बैठ के और एकदम मतलब कि 360 डिग्री पे सारा चीजें घुमा देना। मेघा प्रसाद जी, आपने जो सवाल पूछा है ना, देश ऋणी रहेगा, क्योंकि आपने एकदम, और साफ साफ इन्होंने कह दिया कि मेरा गाड़ी पहले इतना एवरेज देता था, अब कम एवरेज दे रहा है। नितिन गडकरी जी ने कहा कि आपको एवरेज नापने ही नहीं आता है, आप जाइए एजेंसी और वहां पे एवरेज नापो आके आइए। और ये वही चोर है, महिला हेल्प डेस्क के सामने इनको खड़ा किया गया है, सभी पुरुषों को। यहाँ पे देखिए, ये वही चोर है और जो लोग पेट्रोल में इथेनॉल मिलाया करते थे, देख सकते हैं यहाँ पे क्राइम ब्रांच इन लोगों को पकड़ा है, लखनऊ में पकड़ा है, देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। अब आते हैं सौरभ जोशी पे। सौरभ जोशी पे जो मर्सिडीज बेंज ने रिप्लाई दिया है, मर्सिडीज बेंज के रिप्लाई में आप दिखा दीजिए, एक सिंगल वर्ड दिखा दीजिए जिसमें एवरेज कम नहीं होता इसने कहा हो, एक सिंगल वर्ड। लोग चलाने लगे कि मर्सिडीज बेंज ने रिप्लाई दे दिया, सौरभ जोशी के बातों को झूठा साबित कर दिया। वैसे ही टोयोटा ने भी नहीं कहा था मुझे कि भाई गाड़ी खराब हुई है, किस कारण खराब हुई है, क्या क्या। उसने बोला कि भाई कंटामिनेटेड फ्यूल था, यानी प्रदूषित फ्यूल था। उसने, टोयोटा ने भी यही बात बोला। मर्सिडीज भी यहां पे सीधे कह रहा है, साफ साफ कह रहा है, द मर्सिडीज बेंज कस्टमर सेफ्टी, व्हीकल रिलायबिलिटी एंड परफॉर्मेंस आर ऑफ पैरामाउंट importance to us. All Mercedes-Benz petrol VS6 vehicle are mandatory compliant with E20 fuel and certified accordingly by the relevant authority. यहाँ पे कई एवरेज कम होता है कि नहीं होता है, मर्सिडीज ने कहा ही नहीं, कहा ही नहीं। यानी सौरभ जोशी ने जो कहा है वो बात अभी तक मर्सिडीज ने उस बात को गलत नहीं साबित किया है। देख लीजिए साफ साफ हिंदी में भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, मर्सिडीज बेंज में ग्राहकों की सुरक्षा, वाहनों की विश्वसनीयता और बेहतर परफॉर्मेंस हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। हमारे सभी बीएस पेट्रोल वाहन E20 फ्यूल के साथ पूरी तरीके से कंफर्टेबल है और संबंधित सरकारी एजेंसियों से इसके लिए प्रमाणित भी है। इससे साफ है कि मर्सिडीज बेंज की BS6
वाहन में मौजूद इथेनॉल ब्लेंडेड E20 पेट्रोल पर चलने के लिए डिजाइन और टेस्ट किए गए हैं। ऐसे में ग्राहकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन मर्सिडीज ने कहा है कि एवरेज नहीं कम होता है, कहा है कहीं? अरे एक नैरेटिव सेट कर दिया जा रहा है, कोई आगे आके आवाज उठा रहा है, उसके खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया जा रहा है। अब यहां पे देखिए, एनबीटी का सर्वे 66% लोगों का दावा, माइलेज 10% से ज्यादा कम हुआ। एनडीए के 53% वोटरों को रास नहीं आया E20 पेट्रोल। ये देखिए, ये भी सर्वे है। ये सारा सर्वे या तो झूठ हो सकता है या तो सच हो सकता है। अब आप इसे झूठ मानिए या सच, बारी आपकी भी आएगी, और जब आपकी गाड़ी में खराबी आएगी तब आपको समझ में आएगा। बाकी नितिन गडकरी जी और ARAI, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया, सियाम, ये सब ने मान लिया है 6% तक तो डाउन होता है। 6% तक तो इन लोगों ने मान लिया है, लेकिन डाउन उससे ज्यादा होता है। 6% जब ये मान रहे हैं तो 10% तो डाउन होगा ही होगा। और जब 10% एवरेज डाउन ही हो जाएगा, E10 से E20 पे जाने के दौरान आप 10% एथेनॉल मिला रहे हैं और 10% एवरेज डाउन हो जा रहा है। जरा सोचिए। और ये लोग कह रहे हैं कि भाई हम तो पहले ही से मिला रहे थे, तो क्या पता डीजल गाड़ियों में भी समस्याएं आने लगी है। तो आइसोब्यूटेनॉल ये तो पहले से तो नहीं मिला रहे हैं ना। एक लिखित दे दें नितिन गडकरी जी और हरदीप पुरी जी की, डीजल में हमने अभी तक कुछ नहीं मिलाया है, क्योंकि डीजल गाड़ियों में भी कुछ शिकायतें आने लगी हैं। ये लोग तो मानेंगे नहीं, ये लोग एकदम नहीं मानेंगे। तो लिखित में दे, ये देश के लोगों को बताएं कि डीजल में अभी मिलावट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि डीजल में भी मिलावट ये लोग बिना देश के लोगों से पूछे पहले से ही करना शुरू कर दिए। जैसा कि ये लोग एग्जाम्पल देते हैं अपने आप को डिफेंड करने के लिए कि भाई हम तो E20 पहले ही से मिला रहे हैं, साल भर पहले से मिला रहे हैं। जबकि सच्चाई यह है कि देश में 1 लाख से ज्यादा पेट्रोल पंप है और कुछ पेट्रोल पंपों पे ये चीजें मिलता था, कुछ पेट्रोल पंपों पे, और लोग उस पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते थे। ये लोग बताए ना कि जो E20 का इस्तेमाल ये लोग कह रहे हैं कि 1 अप्रैल 2026 से पहले भी हम लोगों ने E20 बेचा है देश के लोगों को, तो पता है कितना लीटर बेचा है? बता दे कि कितना लीटर बेचा है और कितने पेट्रोल पंपों पे बेचा है। मतलब कि आप जैसे ही आवाज उठाएंगे, आपकी बातों को गलत साबित करने के लिए साम दाम दंड भेद हर चीज को अपना दिया जाएगा। लेकिन इसमें सरकार घिर गई है, और सिर्फ एक व्यक्ति के हट के कारण, नितिन गडकरी जी के हट के कारण। और यकीन मानिए, इस देश में मैं फिर कह रहा हूं, 90% परिवारों के पास मोटरसाइकिल और कार है। 90% परिवारों के पास मोटरसाइकिल या कार तो है ही है। अब उन परिवारों को अगर 500 रुपया भी 6 महीना में एक्स्ट्रा बर्डन पड़ेगा, तो वो लोग चुनाव के समय में बदला लेंगे। और एक और बात मैं नितिन